इतिहास के जानकार हो, ध्यान से सुनना, आप इतिहास के जानकार हो। यह जो भारत का अद्भुत इतिहास है, आप इसे हमें संपूर्ण और अच्छे से सुनाइएगा। ये जो भागवत है, ये भारत का इतिहास है। जो हमको आज विद्यालयों के अंदर इतिहास पढ़ाया जाता है, वो इतिहास भारत का इतिहास नहीं है। वो केवल भारत के लोगों पर हुआ अत्याचार का इतिहास है। चाहे हम औरंगजेब के बारे में सुनते हों, चाहे हम बाबर के बारे में सुनते हों, चाहे भारत पर हुए आक्रमण के बारे में सुनते हों, वो भारत के लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, उसका इतिहास आज तक हमको पढ़ाया गया। हमें बताया गया कि हम कितने वर्ष तक गुलाम रहे, हमें बताया गया कि हमारे कितने मंदिर तोड़े गए, हमें बताया गया हमारे कितने लोगों की हत्याएं धर्म के आधार पर की गई। मानो हम सबसे दुनिया के कमजोर लोग थे। ऐसा हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को पढ़ाया गया और हमने सोचा भारत का इतिहास यही है, जबकि भारत का इतिहास इतना बड़ा इतिहास है कि भारत के इतिहास से सुंदर दुनिया में किसी का इतिहास नहीं हो सकता। जिसके इतिहास को स्वयं भगवान गणेश लिखते हों, जिसके इतिहास को स्वयं, जिस धरती पर आकर के भगवान जिसके बारे में वर्णन करते हो, जो कहते हो कि जब जब मेरा जन्म होगा तो भारत की भूमि पर होगा, भगवान जिसको कहते हो, तो सोचो उस देश का इतिहास कितना सुंदर होगा। किसी व्यक्ति को अपने देश का इतिहास देखना है तो एक बार वो पुराणों की तरफ आए कि कितना सुंदर इतिहास है। आप देखो ना, हमारे जो राम कथा है, भगवान राम का रामचरितमानस जो है, कितने लोगों ने लिखा है। जिस धरती पर राम आते हो, ऐसे मर्यादित लोग आते हो, उस धरती के पुण्य कितने प्रभावशाली होंगे, कभी सोचा है हमने? जिनका रक्त ऋषि मुनियों का हमारे शरीर के अंदर दौड़ रहा है, कभी हमने सोचा है कि वो कितने त्यागी, कितने महापुरुष होंगे, जो केवल एक बार अपने पिता के कहने पर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर ले, ऐसा बालक इस भारत की भूमि पर जन्म लेते हैं। लेकिन हमको तो लंबे समय से गुलामियत का इतिहास पढ़ाया गया, तो इसलिए मानसिकता भी गुलाम जैसी हो गई। हमको लगने लगा कि हिंदू जो है, जिसमें हमने धर्म में जन्म लिया है, वो कोई साधारण चीज है नहीं, वो दुनिया को मार्ग देने वाला है। यदि दुनिया में सबसे बड़ा गौरव का विषय है तो वो हिंदू ही होना है। जब काफी सारे पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के हिंदू धर्म में व्यक्ति का जन्म होता है।